जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। संविधान की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय संविधान की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय संविधान की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलितों के साथ अन्याय करने वाली भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धारण चौपाल का निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो। धारण चौपाल का निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो। धारण चौपाल का निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आज हम पहुंचे हैं ढाणा लाडनपुर की एक धाणक समाज की जो धर्मशाला है उसके मैटर में। और पहुंचने का सबसे बड़ा कारण, आप अगर ऊपर शख्स देख रहे होगे तो वो ही जिनको बार बार दिखाते हैं हम, कभी गड्ढे के लिए, कभी रोड के लिए, कभी भ्रष्टाचार के लिए, कभी नगर परिषद के भ्रष्टाचार के लिए। आज ईश्वर मान पहुंचे हैं ढाणा लाडनपुर में और हम भी इस रोड पर अपनी मीडिया की कवरेज कर रहे थे चुनाव की। तो बीच में देखा कि भाई पब्लिक क्यों इकट्ठा है और ऊपर एक शख्स चढ़े हुए हैं। जब यहाँ आकर देखा तो पता लगा कि ईश्वर मान है। तो पता करते हैं ईश्वर जी से क्या समस्या है। अब शहर छोड़ के गांव की समस्याओं के लिए भी ईश्वर मान भिवानी से गांव गांव जाने लग गए हैं। तो मैं कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा नजदीक आए। अभी बात कराएंगे आपकी ईश्वर मान जी से और पूछेंगे कि किस तरह आज ऊपर कुर्सी घाल कर ये सौदा कर दिया। ईश्वर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आज कड़े चढ़ गए उरा हो कुतुब मीनार पे। हाँ, तो ये गरीब समाज की यह चौपाल है और इसकी मंडेर पे बैठे हैं। और 2023 से मैं वीडियो साहब को, डीसी साहब को, सबको दरखास्त दे में छक लिया। उससे पहले ये गांव वालों भी छक लिए। इसकी छत नहीं डाल सकते, देख लो आप, आपके सामने है। डाली थी कि डाली को नहीं कि गई? डाली को नहीं और उड़े कड़े थी यार, ये देख ले, उधर तो दिख रहा आपने। तो इसकी ग्रांट को नहीं आई, क्या समस्या है? क्योंकि ये तो काफी पुरानी होली भाई, 5 साल हो गए, देख लो भी, मतलब है तो आप भी देख लो, मतलब कड़ा गड़बड़ है। सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, और यू देख लो बयानी का कर दिया साढ़े सत्यानाश। और वो धर्मवीर जी तो ताल ठोक रहे हैं मैं जीतूंगा, वोट सारे मेरे हैं, ढोल बजा रहे हैं गांव में। केस होता है वो तो मोदी का नाम के वोट ले जाएगा, इसका बेड़ा पटेगा। अच्छा, हाँ, तो अब की बार कौन ही देवा है? ना मतलब नहीं, बेड़ा पटिया लोगों ने मोदी के नाम के वोट क्या गए। यहाँ के MLA MP धर्मवीर भाई है, चाहे घनश्याम है, चाहे कोई और है, वो अपने नाम पर वोट मांगो। वो मोदी जी यहाँ थोड़े आएंगे ढाणा लाडनपुर में या ढाणा नरसान में या किसी और गाँव में। नहीं, आपने भी बेरा ने अब की बार चुनाव में किए ठा लिया मुद्दा, वोट बाट मांगने की तो छोड़ दिए और नए तरीके से कदे तो गड्ढे भरने लग जाओ, कदे अब इसकी छात गिरवाण पहुंच गए ढाणा लाडनपुर में। अगला और कितने छात गिरवाओगे? वोट को नहीं मांगो अब की बार के चक्कर? पार्टी छोड़ दी के? ना, कोई पार्टी को छोड़ी। मैं तो सेवादार हूँ। मैं तो फौज से आया था 1987 में। वो दिन से रात से मैं तो भिवानी शहर, मेरे गाँव में जो भी समस्या है, खास करके गरीबों की, उस समस्या को मैं हमेशा उठाता हूँ। और मैं अकेला ही उठाता हूँ, छतरी लेके खड़ा हो जाता हूँ मैं, कहीं भी कोई भी काम चाहिए। हाँ, आपने बहुत ही अच्छी बात कर दी कि 1987 में फौज से आए थे। हाँ। क्योंकि पिछली वीडियो पे भी हमारे कुछ साथियों के कमेंट आए थे कि भाई अब की बार साहब से पूछना भाई कौन सी रेजिमेंट थी, के था। हाँ। क्योंकि जो नए एक्स सर्विसमैन आए हैं ना, हाँ। वो आपने जानते को नहीं। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि भाई OROP का जो मुद्दा था उसमें मान साहब सक्रिय नहीं थे, क्या बात थी? तो एक बार अपना थोड़ा सा परिचय दे दो फौजी वाला। हाँ, फौजी का भाई, मैं 1978 में भर्ती हुआ था आर्टिलरी में। और मैं फौज, मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी। ये जो वर्दी थी फौज की, वो मेरे को, फौजी जो छुट्टी आते थे वो मेरे को बड़े अच्छे लगते थे। मैंने जब 8वीं क्लास में पढ़ता था, जब मेरे को फौज में भर्ती होने के लिए मेरा वो था, जब मेरी उम्र होगी, मेरी जो मैं 10वीं में पढ़ता फौज में भर्ती हो गया। और मैं सिर्फ एक एक्स सर्विसमैन होने के लिए फौज में भर्ती हुआ था। और मैं 10 साल करके फौज में आ गया। मैं 10 साल करके एक्स सर्विसमैन होके फौज में आ गया। मैं डिस्चार्ज आ गया। कौन सी रेजिमेंट थी आपकी? मैं आर्टिलरी में था, तोपखाना हैदराबाद में मैंने ट्रेनिंग करी। और मैं जम्मू कश्मीर में भी रहा, मैं महाराष्ट्र में भी रहा, और अपना महाराष्ट्र देवलाली में। और उसके बाद में मैं यहाँ आ गया। बिल्कुल। तो साथियों देख सकते हो कि कहीं 10 साल देश सेवा करने के बाद अभी
हाँ, मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार कुर्ता फेर दिखाए भाई, कुर्ता फेर बदल लिया, अब की बार अम्बेडकर जी का कुर्ता आ गया है ईश्वर मान जी के ऊपर। जय भीम है, ये संविधान निर्माता है और इस संविधान को बीजेपी वाले खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो साथियों ग्रामवासी भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आप छतरी लेके किस तरह ईश्वर मान जी की सेवा में लाग रहे हो, क्या बात? क्योंकि हमारे सेवक हैं, हमारे धर्म है इनका सेवा करना। अच्छा, सब गरीबों के लिए इतने कर रहे हैं तो हम कुछ भी इनके लिए करने के तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों नीचे भी ग्रामवासी खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि भाई पूरा मामला क्या है और ये सौदा है, के कारण है। मैं कैमरामैन को भी कहूंगा कि भाई पूरी अंदर से भी दिखाएं कि किस तरीके से आंकड़े उग आए हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो ये धर्मशाला बता रहे हैं कि पूरी ग्रांट भी आ गई, सरपंच साहब ने कागजों में पूरी ग्रांट भी लगा दी, लेकिन इसकी छत है ना, ये बिल्कुल हवा खाना बना दी है। और अगर जंगलों की भी बात करें, आग संडे तो उगी आई, इसमें जंगलों की बात करें तो जंगलों में भी आप वीडियो में देख सकते हो कि जंग पकड़ गया है। ये कहीं ना कहीं सरकार के पैसे की भी बर्बादी है कि भाई आम समाज इसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाया, और जो भी 10, 20, 30 लाख की भाई ग्रांट आई होगी कम से कम, और उसको भी खत्म कर दिया साथ ही साथ। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक कमरा था, दूसरा कमरे की भी यही हालत है भाई। ऐसा नहीं है कि भाई हमने एक कमरा दिखा दिया और दूसरे कमरे पे छत है, ये दूसरा कमरा है, इसमें भी सेम जंगलों की वही हालत है। जंग लग चुका है, जंग लगने का कारण भी ये है कि भाई इस्तेमाल तो समाज कर ही नहीं रहा। जो भी 20-30 लाख रुपये थे वो लगा दिए। उसके बाद ये अगर एक छोटा तीसरा कमरा है या रसोई जो भी कुछ कह लो, अगर आप सामने देख रहे हो तो ये सार्वजनिक बाथरूम दिखाई दे रहे हैं, इस पे भी कुछ नहीं है। और जगह की बात करें तो बहुत ही अच्छी जगह है, रोड के बिल्कुल नजदीक है। अब ग्रामवासी भी आए हुए हैं, ग्रामवासियों से भी बात करेंगे और एक एक से पूछना चाहेंगे। भाई साहब राम राम, क्या नाम भाई साहब? ऋषि कुमार। ऋषि कुमार जी, क्या मामला है आज, किस तरह आज यहाँ इकट्ठे हो गए? ये दाना समाज की चौपाल जी 5-10 साल से ऐसी पेंडिंग पड़ी है, ना ही तो उसकी चारदीवारी हुई है ना छत लगी है। एक बार बनी थी स्टार्टिंग में, वैसी की वैसी पड़ी है। अच्छा, क्यों इसके सरपंच से मिले नहीं? सरपंच से बार बार कहते हैं, अब की बार उनसे भी कहते हैं, पिछली बार उनसे भी कहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो अब तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं गांव में वोट लेने। नेताजी तो कहते हैं ऊपर से वोट आएंगे हमारे तो। अच्छा, जय तो आपके, आपके वोट नहीं चाहिए यानी कि? नहीं, उनको ऊपर से चाहिए। अच्छा, किसके आएंगे वो पता नहीं। अच्छा, किसके आएंगे वो पता नहीं। तो भाई और भी साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है जी? मेरा नाम राजेश चौधरी है भाई साहब। राजेश जी, तो आज कैसे इकट्ठे हुए यहाँ के? आज इकट्ठे हुए थे जी, ये हमारे समाज सेवक हैं ईश्वर मान जी। हाँ जी। ये जिला भिवानी में चाहे नगर परिषद की कोई समस्या हो, चाहे वार्डों की समस्या हो, चाहे गांव की कोई समस्या हो, या गरीब आदमी के साथ कोई जुल्म जाती हो, तो ईश्वर मान जी अग्रिम रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो आज मुझे पता चला था ईश्वर मान जी धानक चौपाल का जो निर्माण है हाँ जी। वो अधूरा पड़ा है, और ये लगभग 5-7 साल से ये निर्माण शुरू हुआ था। निर्माण भी अच्छा शुरू हुआ था और अच्छी बात है। एक एकांत में आकर ये बस्ती है, बीपीएल प्लाटों की यहाँ बस्ती है, यहाँ बीपीएल परिवार के लोग रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इस जो चौपाल का निर्माण है वो 5-7 साल से अधूरा पड़ा है। ये पता नहीं इसकी ग्रांट आई थी या ना आई थी, लेकिन ईश्वर मान जी ने अपने लेवल पर इसकी जांच कराने की भी मांग की है और इस पर छत डलवाने की भी मांग की है। अभी आप देख रहे हैं सामने इसके जंगले हैं, चौखट हैं, वो सारे जंग लग चुकी है। ये भी थोड़े दिन में ऐसा ही मसाला लगा हुआ है, ये भी गिर जाएगी। बिल्कुल, लोग ईंटें उठा उठा के ले गए, कुछ इधर फेंक दी, कुछ उधर फेंक दी। ना चार दीवारी है, इधर ये लेटरिंग की देखो, सार्वजनिक लेटरिंग बनवाई थी, ये भी ऐसे ही निर्माण इसका अधूरा पड़ा है। ऐसे ही एक बड़ी समस्या माननीय सांसद महोदय पिछली बार धर्मवीर जी थे, उनको कई बार संज्ञान में ला चुके हैं। ये दलितों की बस्ती है, बीपीएल प्लाटों के, यहाँ 11,000 वोल्टेज की लाइन जाती है। एक बहुत ही गरीब साथी हमारे बीच में खड़े हैं, बात कराएंगे, इनसे भी बात कराएंगे। इनके मकान के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की लाइन जाती है। अगर ये खुले आसमान के तरह इनका परिवार रहता है। 20 बिल्कुल। क्या नाम है जी आपका? रमेश कुमार नाम। तो अब तो धर्मवीर जी वोट मांगने भी आ रहे हैं, तो वोट के लिए उस समय नहीं बताया? कर दें, अभी बताया, बिल्कुल बताया था। फिर क्या करोगे? मान लो बात तो सारी सुनी नहीं रही। हाँ। तो वोट के टाइम आप कोई सुनवाई नहीं होती जी। अच्छा,
तो फिर तो वोट हम दें किस बेस पे भी देवाने बताओ। नहीं तो किसी के तो दोगे, बीजेपी के नहीं तो जो काम करेगा उसके देंगे। अच्छा, जो काम करेगा उसके हाँ। देंगे, बिल्कुल। तो साथियों तो भाई आप देख सकते हो कि ये कह रहे हैं कि जो काम करेगा नहीं, उसके मैं बताऊं, एक सेकंड, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ, बताओ बताओ जी। एक बारी मतलब मुद्दा देख ले, और देख। हाँ बिल्कुल, वो मुद्दा भी देखेंगे हाँ। भाई साहब, पहले ये मुद्दा कर लें। हाँ, चलो। आपका मुद्दा भी देखेंगे, नाश्ते को नहीं आए हैं गांव में तो सारे मुद्दे लेके जाएंगे। और भी अपने साथी हैं भाई साहब। तो भाई साहब क्या कहोगे, आज किस तरह धूप में बैठे हो? धूप में दोनों ही बैठे हैं जी, कितनी ये सौदा बहाल हो जाए तो। अच्छा, सौदा बहाल हो जाए तो हाँ। उम्मीद क्या होगा, को नहीं होगा? उम्मीद तो घाटे लग गए। घाटे लग गए, फिर भी बैठे हो। आपने नु भी कह रहा है, सरकारी को नहीं होगा, फिर भी बैठे हो। सरकार इसी नहीं कमी है, कराए इनको नहीं की। अच्छा हाँ। चलो जी, हाँ? बहुत बड़ी बात कह दी भाई साहब की भाई उम्मीद तो को नहीं, फिर भी उम्मीद के सारे बैठे। हाँ ताऊ कुछ कहना चाह रहे हो? कहना चाहूँ, हाँ जी, ये मान जी है, ये हमारे गुआंढी भाई है। हाँ जी, मैं कुंगड़ का हूँ, ये ताल्लुके हैं। हाँ जी, हम इसके बारे में हर चीज में मदद देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। तो भाई साथियों, ईश्वर मान जी के साथ गांव भी जुड़ने लग गया है। बैठे थे जब ईश्वर जी अकेले बैठे थे, धीरे धीरे 20-25 30 लोग आगे हैं और गांव वासी कह रहे हैं कि पूरा गांव साथ है। तो साथियों जुड़े रहें। और यहाँ के ढाणा लाडनपुर के सरपंच प्रतिनिधि हैं, जो भी सरपंच है, उनसे भी विनती है कि भाई अगर आपका भी पक्ष है तो वो आप भी निष्पक्ष आके रख सकते हैं कि किस कारण से इस धाणक समाज की जो ये धर्मशाला है इस पर छत नहीं गिरी, क्या कारण है, कि क्या सरकार का निकम्मापन है, या ग्रांट आई या ग्रांट कम पड़ी, या क्या हुआ कि पिछले 5-7 साल से इसकी सुनवाई ये नहीं हो रही है, क्यों सरकारी पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, या तो इसको बढ़ाना ही नहीं था, जो भी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी लगा है वो भी नहीं लगाना था। अगर वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगाया है तो उसका सदुपयोग किया जाए, क्योंकि जगह जगह पे चुनाव के समय पे ये मुद्दे निकल के आते हैं और कहीं ना कहीं ये मुद्दे एक बड़ा रूप ले लेते हैं। जैसे अभी एक हमारे बुजुर्ग ने बोला कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर इसी प्रकार से चुनाव का बहिष्कार होता रहा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और कोई साथी अपना कुछ कहना चाहे तो भाई? तो साथियों वीडियो को यहीं तक रखेंगे, जुड़े रहें फौजी न्यूज 24 के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भीम। लाडनपुर की ही धानक समाज की जो धर्मशाला है, उसके बाद धानक समाज के कुछ प्लाट भी हैं जो बीपीएल के प्लाट हैं, उन पे भी इनकी एक समस्या है कि सारे प्लाटों को, मैं कैमरामैन को कहूंगा अगर दिखाओगे, सारे प्लाटों के ऊपर से एक 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है जो कि प्लाटों के बीच से जा रही है। और इनका कहना है कि भाई सरकार ने प्लाट तो दे दिया, अब इसका करा के, घर बनावा तो मरे, ना बनावा तो मरे। तो अभी आप अगर देख रहे होगे तो एक भाई ने हिम्मत करके, बड़ा ही हिम्मत करके, और इस प्लाट पे बनाना शुरू कर दिया। लेकिन समस्या क्या आ रही है भाई कि ना तो खड़ा होकर ये चिनाई कर सकते, ये लाइट है, हालांकि इनने अपना जाब्ता तो कर रखा है कि प्लास्टिक के पाइप इसमें डाल रखे हैं, फिर भी डर रहता है। और अब घर वाले भी कहने लग गए भाई बालक छत पे चलेगी तो किस तरीके से रहेंगे, तो इनकी समस्या है। और बोल रहे हैं कि हमने सरपंच को भी बता लिया और काफी बार कंप्लेंट कर ली, तो सीएम विंडो में भी डाल ली। तो अभी बात कराते हैं मालिक से कि क्या समस्या है और किस प्रकार से क्या है। तो भाई साहब कौन है मालिक इनका? आप है जी? अच्छा, आपके तो क्या नाम है आपका? आकाश नाम है सर मेरा। आकाश, क्या करते हो भैया? पहले तो मैं अकाउंटेंट हूँ सर। अकाउंटेंट हो, हाँ जी। तो ये आपका प्लॉट है? हाँ जी। कैसे मिला था, खरीदा या जैसे हमें बताया कि 2012 में पापा को अलॉट हुआ था बीपीएल की तरफ से। अच्छा, गांव में सरपंच जी की तरफ से अलॉट हुआ था। हाँ जी, तो पहले हमारे पास एक और प्लॉट था, हाँ फिर जी, हमने सोचा कि ये बना लेते हैं। हाँ। वो हमारा पूरा प्रॉपर नहीं था, अच्छा, इसलिए वो बेच के और ये बनाने की सोचा था, क्योंकि हमें हमारे पास इसकी रजिस्ट्री थी। हाँ जी, तो बाद में देखा ये तार बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन था नहीं हाँ, बनाने के लिए, बनाना मजबूरी था। हमने 1 साल तक वेट किया। हाँ, हमने सीएम विंडो में भी डाला और पर्सनली तौर पे भी करवा के देखा, एसएचओ साहब से भी दरखास्त की और एसडीओ से भी मिले, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन इतना खास लिया नहीं। पर्सनल तौर पे 1 लाख रुपए मांगे थे सरकार की तरफ से, जीएसटी वगैरह लगा के, लेकिन इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमने फिर 1 साल तक और वेट किया, कोई समाधान निकला नहीं। सीएम विंडो में भी तब से हम ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2-3 बार जा चुके, 2-3 बार एप्लीकेशन डाल दी, फिर
लास्ट में जाके ये थोड़ा सा जुगाड़ करके हमने घर बनाने की सोची है। लेकिन साथियों, तो आप देख सकते हो कि जब 1 लाख रुपए अगर गरीब व्यक्ति दे देता है तो तार शिफ्ट हो जाते हैं। जैसा कि भाई ने बताया कि अगर 1 लाख रुपए मांगे हैं जो फीस है सरकार की, अगर इतने ही सक्षम होते बीपीएल परिवार तो बीपीएल के प्लॉट इनको क्यों दिए जाते? पहली बात तो सरकार पर ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। दूसरी बात, जो काम अगर पैसे से हो सकता है तो भाजपा सरकार के बड़े बड़े नेताओं का दावा है कि हमारे राज्य में बगैर खर्ची बगैर पर्ची के काम हो रहे हैं। तो वो बगैर खर्ची और बगैर पर्ची का यहाँ पर एक भांडा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे इस बच्चे ने बताया कि भाई इनकी मजबूरी है, एक जो प्लाट था वो भी बिक्री कर दिया क्योंकि सरकार ने प्लाट तो दे दिया, बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो भी बिक्री कर दिया। घर से बेघर भी हो गए, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। तो प्रशासन से भी यही अपील की जाती है कि भाई अगर वीडियो आप तक पहुंचती है तो जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लें, क्योंकि काफी परिवारों, कितने प्लाट होंगे भाई साहब? ये 25-30 प्लाट हैं जी। 25-30 प्लाट हैं पूरे बीपीएल के? हाँ जी, बीपीएल के पूरे। और जिन जिन के ऊपर तार जा रहे हैं 25-30 प्लाट ये हैं, बाकी तो प्लाट तो और भी हैं। नहीं, हाँ वैसे तो होंगे, लेकिन 25-30 प्लाटों को ये लाइन जा रही है। हाँ, लाइन जा रही है। कितने वोल्ट की लाइन है ये? 11,000 की लाइन है जी। देखो उस साइड में मारो एक बारी। हाँ, वो छज्जा छोड़ रखा है अगले ने। बिल्कुल बिल्कुल। इसने 8 फुट पे मतलब ये छत डाल ली। हाँ। ठीक है, यहाँ तक ठेठ तक बिल्कुल ऊपर से नीचे तक। तो मैं कैमरामैन को भी कहूंगा एक बार जूम करके दिखाएं कि भाई तार बीचों बीच आ रहे हैं मकान के। और अगर मिस्त्रियों को दिखाएं तो मिस्त्री भी काम कर रहे हैं, जो कि बैठ के काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमें मजदूरी भी ज्यादा देनी पड़ रही है क्योंकि खुल के काम नहीं कर सकते। और सीएम विंडो में भी बार बार लगाने के बाद भी ये समस्या बनी हुई है। तो साथियों, अगर किसी गर्भवती की मदद हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके अवश्य बताएं अगर किसी साथी के पास इसका हल है कि भाई आप ऐसा कीजिए, ऐसा हो जाएगा। और प्रशासन से भी गुहार की जाती है कि अगर आपने प्लाट आवंटन किए हैं तो उनको भी समय समय पर देखा जाए। ऐसा नहीं है कि वोट के समय में ही नेता निकले, वोट मांगे और फिर 5 साल के लिए एसी कमरों में चले जाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।